हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम अल्फ़ाबेट ए, उसकी साउंड होती है ए, उसके साथ हम कॉन्सोनेंट को जोड़ के उसको कैसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद कैसे 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, बच्चे को कैसे हम पढ़ना सिखा सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि अगर आपके बच्चे के स्कूल में जॉली फोनिक्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD नहीं सिखाएंगे, यानी कि ABCD की जो साउंड है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं सिखाएंगे। वो सिखाएंगे जो जॉली फोनिक के सेट होते हैं, सेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसमें क्या है कि अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं और साथ के साथ उसमें कुछ एक डायग्राफ्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए है। जैसे कुछ स्कूलों में A से लेके Z तक पहले उनकी साउंड सिखाई है और उसके बाद फिर उनको वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे कि हम हिंदी में मात्राएं करते हैं 12 खड़ी की तरह, उसी तरीके से इसमें क्या है कि जो ये साउंड है, वॉवल्स की जो शॉर्ट साउंड है, जैसे कि A, E, I, O, U की जो शॉर्ट साउंड होती है उसके साथ कॉन्सोनेंट को जोड़ के उनकी साउंड उनको बच्चे को सिखाते हैं। और उसके बाद जैसे ये साउंड आ जाती है उसके बाद बच्चे को 3 लेटर वर्ड सिखाना शुरू करते हैं। जॉली फोनिक्स के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं, ये मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए बना रही हूँ। 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड शुरू करने से पहले मैं आपको फोनिक्स की साउंड एक बार बताती हूँ और उसके बाद हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है A, और ए की जो साउंड होती है वो होती है ए। अब मैंने यहाँ 2 अल्फ़ाबेट इसलिए लिखे हैं, अ भी लिखा है और ये भी लिखा है। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो वो मेरे को कमेंट आए थे कि इसकी साउंड आप अ बता रहे हैं या ए बता रहे हैं। इसमें क्या है कि हिंदी में जब हम पढ़ते हैं ये मात्रा वाली जो ये आती है ए के बाद, हम कुछ जगह पे इसको आई बोलते हैं, ए आई, और कुछ जगह पे इसको बोलते हैं ए ऐनक, और कई जगह पे इसको पढ़ा जाता है आई ऐनक। इसलिए मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो में है इसको नहीं लिखा था क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आप इसको ए पढ़ते हैं तो दैट इज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उसको हम ए की साउंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको आई पढ़ते हैं आप इसको आई पल नहीं बोल सकते ना, आई आइंट नहीं बोल सकते ना, वो गलत रहता है। तो इसलिए मैंने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखा था और इसको मैंने सिर्फ अ लिखा था, और जिसको हम अ नहीं प्रोनाउंस करते हैं उसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं। हम ए की जो साउंड है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। अगर आप इसको आई बोलते हैं तो आई विल सजेस्ट आप इसको आई की साउंड नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे ए ऐनक। उसी तरीके से ए एंट। बी की साउंड होगी ब, बेबी। सी की साउंड होगी ख, खाओ। डी की साउंड होगी ड, डॉग। ई की साउंड होगी ए, एग। अब इसको हम ए नहीं बोलेंगे, लिखने में ये ए है हिंदी में, लेकिन हम इसको बोलेंगे ए, एग। एफ की साउंड होगी फ, फिश। अब इसको आप पूरा फ मत बोलिए, इसको हम बोलेंगे फ, एफ, फिश। जी की साउंड होगी ग, गोट। जी की 2 साउंड होती हैं, ग भी होती है और ज भी होती है, लेकिन जब हम फोनिक्स सिखा रहे हैं बच्चे को तो हमें इसकी जो साउंड है वो ग बोलनी है, जी ग, गोट। और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी हमें ऐसे ही देने हैं जिसमें हम ग की साउंड कर रहे हैं। एच की साउंड होगी ह, हॉर्स। आई की साउंड होगी इ, इग्लू। इसको बहुत ही छोटा बोलना है, इ। जे की साउंड होगी ज, जग। यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये है जग। के की साउंड होगी क। अब सी और के दोनों की साउंड सेम है, क, किंग। एल की साउंड होगी ल, हम इसको ल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ल, लायन। एम की साउंड होगी मंकी। एन की साउंड होगी नोज। ओ की साउंड होगी ऑरेंज। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आप इसको ओ बोल रहे हैं लेकिन इसकी जो साउंड होती है वो होती है ऑ मतलब ये वाली। अब मैंने इसको 2 मात्रा इसलिए नहीं लगाई हैं क्योंकि अगेन इसमें भी यही रहता है, कई जगह पे इसको औ बोलते हैं, औ, जब 2 मात्राएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन ये औ नहीं है, इसको हम बोलते हैं औरत। अब उसी तरीके से जो ओ की साउंड है, बोलने में ओ है लेकिन जो इसकी साउंड है वो होती है ऑरेंज।
पी की जो साउंड है वो है प, पिग। क्यू की साउंड होती है क्व, क्वीन। और आर की साउंड होती है र, रोज। इसको र मत बोलिए, इसको बोलिए र, र, रोज। एस की साउंड होती है स, स्नेक। टी की साउंड होती है ट, टाइगर। यू की साउंड होती है अ, अम्ब्रेला। वी की साउंड होती है व, वैन। डब्ल्यू की साउंड होती है व, वॉच। वी की जो साउंड व होती है उसमें पूरा मुंह खोल के नहीं बोलना होता है, उसको व बोलना है। और जो डब्ल्यू की व साउंड होती है उसमें मुंह को थोड़ा सा ओ की तरह राउंड करके व बोलना होता है, व। एक्स, एक्स की साउंड होती है क्स, एक्सरे। वाई की साउंड होती है य, याक। और जेड की साउंड होती है ज, जू। इसको ज मत बोलिए, इसको हम बोलेंगे ज, जू। अब हम देखते हैं कि ए की साउंड यानी कि ए को जब हम कॉन्सोनेंट्स के साथ मिला के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। जैसे इसकी साउंड है ब, ए, बै, ख, ए, ख, ड, ए, ड, फ, ए, फ, ग, ए, ग, ह, ए, है, ज, ए, ज, ख, ए, ख, ए, ल, ए, म, n, n, p, p, r, r, s, s, t, t, v, v, w, w, y, y, z, z। सो जब बच्चा दो साउंड्स को एक साथ बोलना सीख लेता है, जैसे ब, ब, उसके बाद हम थर्ड साउंड ऐड करते हैं, यानी कि एक और कॉन्सोनेंट साउंड ऐड करते हैं और बच्चा फिर 3 लेटर वर्ड्स पढ़ेगा। सो आप जैसे आपने सिखाया ब, ए, ब एंड ख, ए, ख। सो जैसे एक सिखाया तो उससे रिलेटेड वर्ड करवाइए, उसके बाद आपने ख, ए, ख सिखाया तो उससे रिलेटेड वर्ड कराइए। एक साथ सारे के सारे A to Z कराने के बाद फिर आप सारे के सारे वर्ड कराएंगे, उससे बच्चे को लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आप एक एक अल्फ़ाबेट के साथ कराते जाइए। जैसे आपने शुरू में ब, अ की साउंड करवा दी है तो आप उसके बाद ये 3 लेटर वर्ड्स करवाइए। पूरे वीक आप उसी को रिवाइज करते रहिए अलग अलग तरीके से, ताकि बच्चे को वो माइंड में वो फिक्स हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। ये 47 वर्ड्स हैं और ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे पढ़ेंगे। ब, ए, ब, ड, बैड। ब, ए, ग, बैग। लेकिन हमने बच्चों को ये दोनों एक साथ सिखा दी हैं तो हम इसको बोलेंगे बैग, बैग। बैम, बैम। बैन, बैन। बैट, बैट। कैब, कैब। कैन, कैन। कैप, कैप। कैट, कैट। डैब, डैब। डैड, डैड। डैम। फैन, फैन। फैट, फैट। गैप, गैप। हैम, हैम। हैट, हैट। जैब, जैब। जैम। लैब, लैब। लैड, लैड। लैग, लैग। लैप, लैप। मैड, मैड। मैन, मैन। मैप, मैप।
mat, mat. Nag, nag. Nap, nap. Pan, pan. Rag, rag. Ram, ram. Ran, ran. Rap, rap. Rat, rat. Sad, sad. Sag, sag. Sap, sap. Tab, tab. Tag, tag. Tan, tan. Tap, tap. Wan, wan. Wag, wag. Yam, yam. Yap, yap. Zap, zap. सो ये 47 वर्ड्स हैं जो आप ए साउंड के लिए करा सकते हैं। और इनमें पढ़ने का तरीका जैसे अगर आप जॉली फोनिक्स के साउंड्स के हिसाब से कर रहे हैं या सिंगल सिंगल साउंड्स बता रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम उसमें पढ़ते हैं ज, ए, फ, जैप। से आप ये फॉलो कर रहे हैं कि हर कॉन्सोनेंट के साथ पहले वॉवल ऐड करके ये 2 लेटर का वर्ड पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर हम 3 लेटर पढ़ा रहे हैं तो हमें बोलना है जैप, जैप। और अगर हम फैमिली वर्ड्स कराते हैं, फैमिली के तरीके से कराते हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग फैमिलीज कराते हैं। ऐप फैमिली, एम फैमिली, एट फैमिली, जस्ट फॉर एग्जांपल एन फैमिली। सो उसमें क्या होता है कि ये दोनों साउंड एक साथ बोली जाती हैं और ये ऐड किया जाता है। ये दोनों एक साथ बोलेंगे, इसको ऐड करेंगे तो उसमें कैसे होता है एन, ट, एन, टैन। सो CVC वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दी हैं, ट, ए, न, टैन, तीनों साउंड को अलग अलग बोला। अगर फैमिली वर्ड्स के तरीके से करा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे एन फैमिली, और इसमें इन दोनों की साउंड को, ए और एन की जो साउंड आती है ए, न, एन, इसको एक साथ बोलेंगे ट, एन, टैन। लेकिन अगर हम इन 2 को पहले बच्चे को सिखा रहे हैं उसके बाद ये ऐड कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे टैन, टैन। आई होप ये क्लियर हो गया है आपके लिए। एंड जो ये वर्ड्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं उसकी ये पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और ये लिख के आप बच्चे को करा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे ये ए की साउंड की है, अगले में हम ई की साउंड करेंगे, ई फॉर एलिफेंट। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।